Welcome to Biosimplify by Anam. This is the first video of chapter 14, Breathing and Exchange of Gases. In this video, we will learn about the human respiratory system. ये बहुत ही important topic है from the NCERT class 11th and important for NEET as well. Let's understand how our body breathes and supply oxygen to each and every cell. आज की वीडियो में हमारा लर्निंग कंटेंट है रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर बॉडी, ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या है एंड कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन और फॉर ब्रीदिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए। जब हम सांस लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेलेशन प्रोसेस, वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ये ऑक्सीजन यूज होता है हमारी बॉडी में सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए। जैसे कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। एंड ये इन सब के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी यूज करती है अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। एंड इस पूरे रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। Now, here we can see the catabolic reaction, this reaction, okay? Catabolic reaction means breakdown reaction. अब यहाँ पर ग्लूकोज जो कि एक सिंपल मॉलिक्यूल है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये तीन चीज को रिलीज करता है, ठीक है? और ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन क्यों बोलते हैं? कि पल्मोनरी बेसिकली हम वर्ड रिफर करते हैं फॉर लंग्स एंड वेंटिलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर। सो ब्रीदिंग में बेसिकली वही यूज होता है, हमारा लंग्स यूज होता है एंड एयर का मूवमेंट होता है। And here we have the definition of breathing. Breathing is basically an exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the cell. So in simple term, जब हम सांस लेते हैं मीन्स इनहेल करते हैं, सो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है? एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो सांस के जरिए हम बॉडी के अंदर लेते हैं। एंड जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस हम बाहर की तरफ निकालते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है? मीन्स मीन्स जो भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा सेल, हमारी बॉडी के जो सेल प्रोड्यूस करते हैं उससे एक्सचेंज हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। डायरेक्टली ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम में जंप करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं एंड हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमंस। यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोअर वर्टेब्रेट्स की, जैसे कि स्पॉन्ज, सोलिनट्रेट एंड फ्लैटवर्म्स। इनके पास हमारे जैसे लंग्स नहीं होते हैं और ये बेसिकली एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। अब सिंपल डिफ्यूजन मेथड क्या है? इट इज अ प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड स्ट्रीम। अब इस वर्ड को हम थोड़ा डीपली समझते हैं। लेट्स ड्रॉ, ये मेरी ब्लड स्ट्रीम है, सपोज दिस इज माय ब्लड स्ट्रीम, blood is moving, this is my RBC, okay, ये मेरे blood cell है and this is alveoli sac, okay, ये alveoli का sac है। अब हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, सो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है, लंग्स में एंटर होती है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। सो सिंपल डिफ्यूजन बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। सो यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एंड हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू द एल्वियोलाई। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सिंपल डिफ्यूजन फॉलो होता है और ऑक्सीजन मूव होता है फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड स्ट्रीम।
ओके, अंडरस्टूड। मैं हर एक टर्म को बहुत ही इजी और सिंपल वे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है, एंड इजी हो समझने के लिए। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। Now the second one is earthworm. They follow the cutaneous respiration that allows atmospheric oxygen into the bloodstream. Cutaneous means skin. So earthworm अपनी skin को use करते हैं respiration के लिए। उनके skin पर छोटी छोटी नसें होती हैं जिनको tiny capillaries बोलते हैं। So tiny capillaries basically क्या करती है, एक पैसेज बनाती है। जो कैपिलरीज है वो एक पैसेज बनाती है जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है। मतलब कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। नाउ वी हैव इंसेक्ट। इंसेक्ट हैव ट्रकियल ट्यूब। ओके, ट्रकियल ट्यूब एक ट्यूब का नेटवर्क होता है और वो ट्यूब ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, जो सांस के जरिए इंसेक्ट अंदर लेते हैं। देन वी हैव अ aquatic arthropod and mollusk. They have gills. Okay, they have gills and ये gills पानी से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये फॉलो करते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। इस गिल की अगर हम बात करें तो इस गिल के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं। दीज आर द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द लेमिले। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम। ओके, गिल्स का स्ट्रक्चर हम इस डायग्राम से समझते हैं। So see, these are the fine filaments. These are the fine filaments जो further divide होती है लेमिले में। ओके, लेमिले एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये गिल्स के क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। अब इसको थोड़ा इजी वे से समझते हैं। Now think of gills like a sponge. Okay, sponge में बहुत सारे folds होते हैं, right? And because of that many folds, it absorb more water. In the same way, gills have filaments. These filaments and the lamellae. The filament is further divided into the lamellae, जो surface area को increase करता है ताकि fish ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को absorb कर सके। Understood? और इन्हीं फोल्ड्स के जरिए सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एंड सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब होता है। द नेक्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल। जैसे कि हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। वी हैव लंग्स जिसको वैस्कुलराइज्ड बैग भी कहा जाता है। वैस्कुलर मीन्स related to vascular, something related to blood vessel, and vascularized means वो organ जिसको प्रॉपर तरीके से ब्लड वेसल होती है। और हमारे लंग्स में बहुत सी ब्लड वेसल्स होती है जो लंग्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई करती है। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज vascularized bag. Okay, so this is the simple diagram that you can use as a quick view or short notes. यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एग्जाम्पल ऑफ ईच रेस्पिरेशन टाइप एंड उसको परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं एंड ऑर्गेनिजम्स जो वो रेस्पिरेशन टाइप को फॉलो करते हैं। ओके, सो ये आप एज अ क्विक नोट्स और क्विक व्यू के लिए यूज कर सकते हैं इजी। सो आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो नोज, फेरिंग, लैरिंग, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ये सब क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। लंग्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक होते हैं जिनको एल्व्यूलाई कहा जाता है। एल्व्यूलाई बेसिकली वो जगह है, एक्चुअल वही जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। नाउ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। The first is conducting part and the second is respiratory or exchange part. First is conducting part that start from the nose and to the टर्मिनल ब्रोंकाई। सो नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक के जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट है उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, सो द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट इज टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्व्यूलाई। हम सांस के जरिए जो भी हवा को हम अंदर लेते हैं उसको एल्व्यूलाई तक वो पहुंचाने का काम करता है दिस कंडक्टिंग पार्ट।
नाउ द सेकेंड पार्ट इज रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट. सो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई के जो डक्ट्स होते हैं वो हमारा सेकेंडरी पार्ट बनाते हैं. This part is actually responsible for transportation of oxygen from alveoli to bloodstream. So जैसे हमने सांस अंदर लिया, हमने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लिया, ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली हमारे लंग्स के अंदर है. सो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा एंड ये हमारा ब्लड स्ट्रीम हो गया, करेक्ट. ये हमारे आरबीसीज हो गए, सपोज ये हमारे आरबीसीज है. अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक्सचेंज होगा. जो ऑक्सीजन है जो एयर के हवा के ज़रिए हम अंदर लेते हैं, सांस के ज़रिए हम अंदर लेते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में. एंड ब्लड स्ट्रीम में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो सेल के जरिए प्रोड्यूस होती कार्बन डाइऑक्साइड, वो ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ, एल्वियोलाई में. एंड देन वो एल्वियोलाई, जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है. ओके. अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम थोड़ा डीपली समझते हैं. सो फ्रॉम द नोज, नेजल चेम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, दिस पोर्शन. एंड ये पोर्शन कॉमन होता है खाने और हवा के लिए, और ये पैसेज कंटिन्यू होता है लैरिंग्स में, एंड लैरिंग्स से फिर ट्रकिया में, ठीक है. नाउ दिस लैरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये एक बॉक्स की तरह होता है और ये आवाज़ को प्रोड्यूस करता है. नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि अगर फेरिंग्स, जो कि एक कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर, सो ये बाद में जाके डिवाइड कैसे होता है, मीन्स खाना और एयर को अपनी अपनी नलियों में कैसे डायरेक्ट करता है, ठीक है. सो इसका सारा थैंक्स जाता है हमारे एपिग्लॉटिस को, दिस एपिग्लॉटिस. सो बेसिकली होता क्या है, दिस एपिग्लॉटिस लैरिंग्स के ऊपर होता है, और इसका मेन फंक्शन ही यही है कि ये खाने की एंट्री को जो है हवा की नली में जाने से रोके. सो जब हम खाने को निगलते हैं, जब हम खाने को स्वॉलो करते हैं, दिस एपिग्लॉटिस, ये क्या होता है, नीचे की तरफ फोल्ड हो जाता है एंड वो लैरिंग्स को बंद कर देता है. लैरिंग्स को बंद कर देता है और खाने को कहाँ डायरेक्ट करता है, डायरेक्टली ईसोफेगस में डायरेक्ट करता है, जो कि एक खाने की नली है, और ट्रकिया में जाने से रोकता है, जो कि एक हवा की नली है, ठीक है. नाउ दिस ट्रकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है. ट्रकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है और फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा के पास डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, ठीक है. अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम. सो एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा it divides into the right and the left bronchi, और उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है. अब हर एक प्राइमरी ब्रोंकाई, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई. लेट मी चेंज द कलर. सो दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई. ओके. नाउ हर एक प्राइमरी ब्रोंकाई then divide into the further divided into the secondary bronchi. Okay, now ये एक प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये डिवाइड हो गया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे. सो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई. नाउ ईच सेकेंडरी ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टर्शरी ब्रोंकाई. ओके. अब यहाँ से जो भी ये डिवीजन है, दिस इज द टर्शरी ब्रोंकाई. एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई देन इनटू द ब्रोंक्यूल्स, द लास्ट. यहाँ पे जो टर्शरी ब्रोंक्यूल से जो भी शाखें निकलेंगी उसे हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स. एंड ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे ये टर्मिनल मतलब एंड जो रहता है, ब्रोंक्यूल्स का जो एंड रहेगा वहाँ पर क्या होता है, एयर सैक होता है, उसको एल्वियोलाई कहा जाता है. ओके. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एल्वियोलाई ही एक्चुअल में वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है. Now this exchange follow the simple diffusion method. So पहले डायग्राम को समझ लेते हैं. ये हमारी वेसल्स है, ओके. ये हमारी कैपिलरीज है. इसमें ये आरबीसीज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है. ये आरबीसीज मूव हो रहे हैं
ये व्हाइट पार्ट जो है, व्हाइट डॉट्स जो है, ये ऑक्सीजन है, एंड ये जो ब्लू में है ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये क्या है, ये एल्वेलाई का सेक है, जिसमें ये एयर के मूवमेंट को बता रहा है कि एयर की मूवमेंट यहाँ हो रही है, एंड ये वो यहाँ पे वो एयर है जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एल्वेलाई में ज्यादा होता है, करेक्ट, और ब्लड स्ट्रीम में कम होता है। सो ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है मूव होने लगता है हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे एल्वेलाई में क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, सो ये मूव होने लगेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये मूव होने लगेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स एल्वेलाई से ब्लड स्ट्रीम में मूव होने लगेगा, करेक्ट। और इस तरह ये एक सिंपल डिफ्यूजन मेथड को फॉलो करता है, ठीक है। सेम जो चीज ऑक्सीजन के लिए है, सेम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड भी वही डिफ्यूजन मेथड फॉलो करता है। अब यहाँ पे ये कैपिलरीज है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज्यादा होता है, करेक्ट। फॉलो अप प्रोसेस कैसा होगा, हमने सांस लिया, करेक्ट, जो भी हवा है वो हमारे एल्वेलाई में आई, एल्वेलाई में आने के बाद वो ऑक्सीजन रिच है, करेक्ट, एंड कैपिलरीज में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है, सो ऑक्सीजन एल्वेलाई से कैपिलरीज में मूव होगा, एंड देन यहाँ से सारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, करेक्ट। सेम यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे जो सेल प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सेल जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लड के जरिए ये कैपिलरीज में आएगा, और उसके बाद यहाँ अब कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एंड एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से कहाँ मूव होगा, मींस ब्लड स्ट्रीम से कहाँ मूव होगा, एल्वियोलाई में, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो हवा के जरिए बाहर चला जाएगा। और इस तरह ये पूरा एक सिंपल डिफ्यूजन मेथड फॉलो करता है, करेक्ट। नाउ यू ऑल नो दैट लंग एक वाइटल ऑर्गन है, और हर एक वाइटल ऑर्गन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, करेक्ट। इसीलिए लंग्स के ऊपर क्या होती है, एक ये डबल लेयर होती है, ठीक है। ये जो है, लेट मी चेंज द कलर अगेन, दिस, ओके। अगर हम ये डायग्राम से समझे तो ये जो लेयर है ये एक डबल लेयर है जिसको प्लूरा कहा जाता है, ओके। और ये दोनों प्लूरा लेयर के बीच में, जैसे ये अभी डबल लेयर है, सो इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब यहाँ पे आउटर प्लूरल लेयर जो है, दिस आउटर प्लूरल लेयर जो है, ये कनेक्टेड रहती है हमारी थोरेसिक लाइनिंग से, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कनेक्टेड रहता है हमारे लंग्स की सरफेस से, ठीक है। ये डबल लेयर विद प्लूरल फ्लूइड कोई भी फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिससे लंग्स के सरफेस पे क्या फ्रिक्शन का कोई असर नहीं होता है और वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये लंग्स के प्रोटेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है। Now we will move to the last part of this video, that is thoracic chamber. This thoracic chamber, also known as thoracic cavity. So, thoracic cavity is a space in chest. ये चेम्बर ये चेम्बर की चारों तरफ से बाउंड्रीज होती है, ठीक है। अब ये हमारा चेम्बर है, करेक्ट। इस चेम्बर की क्या है, चारों तरफ से बाउंड्रीज होती है, जैसे कि वर्टेब्रल कॉलम, दिस वर्टेब्रल कॉलम कहाँ से कवर करता है, बैक से, मींस डॉर्सली, बैक से जो भी कवर होता है वो क्या है, वर्टेब्रल कॉलम। साइड से रिब्स कवर करती है, दीज आर रिब्स, ये हमारी रिब्स है जो साइड से कवर करती है, एंड लेफ्ट एंड राइट, दिस लेफ्ट एंड राइट रिब्स, ये दोनों रिब्स कनेक्ट होती है फ्रंट में स्टर्नम से, ओके। एंड बिलो, यहाँ पे नीचे हमारा क्या होता है, डायफ्राम रहता है, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, बेसिकली हमारा जो एब्डोमिन है और ये हमारा थोरेसिक चेम्बर, इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। इस थोरेसिक चेम्बर का मेन फंक्शन क्या होता है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि हार्ट एंड हमारा लंग्स हो गया।
This chamber also supports the breathing, means expand and contract. This chamber expand and contract during the inhalation process and exhalation process. That's all about today's topic. If you found this video helpful, make sure to give it a like, share it with your friends and subscribe to the channel for more such videos. See you in the next class. Bye bye.